हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है उसी को देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में मैंने इंटीजर्स पढ़ाया था आप लोगों को, उसके सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे वो सब हमने करा दिए थे। तो आज हम लोग इसका लेसन मतलब कि चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज इसका बनाने के लिए दिया हुआ है, उसके जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं उनको आज मैं करा रही हूँ। ठीक है, ऐसे तो इधर का आप लोग बाकी सारे तो बना लेंगे, ये सब आसान है। ठीक है, तो जितने लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं करा देती हूँ। तो सबसे पहला है 1.1 लेसन का जो है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कि पूर्णांक 8 -5 3 0 और -7 -4 इसको आरोही क्रम में लिखना है। ये बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव प्लस में। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक यानी कि माइनस में दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतने हैं तो बताइए अंत में उसने कितने अंकों का योग, उसके अंकों का योग क्या कितना था। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी है, इसमें आपको सिर्फ ऐड कर देना है। इसमें जो सारे नंबर्स दिए गए हैं जो उसने स्कोर किए हैं उसको सारे को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने के समय में आप ध्यान रखेंगे इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो ये भी आसान है, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा 9 है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। ठीक है, 9 नंबर के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग इसके लिए एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा संख्या रेखा यहाँ पे 0 है। यहाँ पे देखिए -5 डिग्री सेल्सियस था, श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था सोमवार को। यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं। उसी तरह से इधर प्लस में होंगे 1 2 3 सो ऑन, इधर चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री यानी कि -5 डिग्री यहाँ पे हमारा इतना था हमारा रविवार को। तो बोला सोमवार को तापमान कम हो गया कितना, 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो देखिए हम अभी यहाँ पे हैं, यहाँ से अगर कम हो रहा है तो हम किधर जाएंगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं तो नंबर्स बढ़ते हैं और इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे नंबर्स घटते हैं। तो अभी हम -5 में इससे हमें 3 डिग्री कम करना है, यानी कि 1 2 3। अगर हमारा 3 डिग्री कम होगा यानी कि इसका आंसर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो गया, सोमवार को हो जाएगा -8, क्योंकि -5 था, इससे हम लोग 3 कम करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब देखिए सोमवार को -8 है और मंगलवार को 2 डिग्री बढ़ गया। अब जब बढ़ेगा तो हमें इधर जाना है, तो देखिए -8 में है तो 1 2 बढ़ गया, हम लोग यहाँ पे आ गए, यानी कि मंगलवार का तापमान कितना हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनोज अपने बैंक खाते में 5000 जमा करता है, अगले दिन इससे वह 2674 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो वो निकाल रहा है उसको वो ऋणात्मक से अगर निरूपित किया जाए, ऋणात्मक मतलब माइनस, यानी कि 2674 रुपये जो उसने निकाला है अगर वो माइनस में है तो जो जमा की गई राशि है उसकी साइन क्या होगी, तो वो देखिए पॉजिटिव होगी यानी कि धनात्मक होगी। ठीक है, और निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो शेष निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ देखिए हमारा 5000 जो है ये हमारा प्लस में अभी मैंने बताया, और जो हमारा निकाला गया राशि यानी कि 2674 ये हमारा माइनस में है, निकाले हुए हैं तो, और इसको जमा किया तो ये पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे। तो हमें शेष राशि निकालने के लिए 5000 में से इसको माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा माइनस। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सीमा बिंदु ए से पूर्व दिशा की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट ए है। ठीक है, ये यहाँ से पूरब, मान लेते इधर पूरब है तो ये इधर ये बी पॉइंट है, तो यहाँ ए से ये बी तक जाती है कितना किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ए से बी तक जाने में ये 20 किलोमीटर की दूरी करती है पूर्व की ओर।
ठीक है। तो बोल रहा है उसी सड़क के अनुदिश बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करेगी। देखिए इधर पूरब है तो इसका जस्ट अपोजिट ही पश्चिम होगा, इसका मतलब बी से वो पश्चिम की तरफ यानी कि इधर आएगी 35 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये जो पॉइंट है सी, यहाँ तक वो आई, यहाँ तक वो उसने 35 किलोमीटर तय किया। तो जब इधर जा रही थी तो ये प्लस में था, तो ये इससे बैक हो रही है, तो ये नंबर्स किस में होंगे, तो ये माइनस में हो जाएंगे, यानी कि -35 किलोमीटर। ठीक है, तो अब है कि उसकी देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे, तो हम उसको ऋणात्मक संख्या में निरूपित करेंगे यानी कि नेगेटिव में, और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति वो यहीं पे आके रुकी हुई है, तो इस दूरी को हम लोग कितना सूचित करेंगे, तो देखिए यहाँ ये पूरा हमारा 35 पे, यहाँ से यहाँ तक पूरा 35, और यहाँ से यहाँ हमारा 20 है, तो 35 में हम लोग 20 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि 15, ये इसकी दूरी 15 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 1.1 क्लियर हो गया। अब है 1.2 का हम लोग जितना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर्स में है पहले हमारा कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 चक्करों में ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे और बी द्वारा अंक कितने थे, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो ए द्वारा जितने भी डिजिट्स है सारे को हम लोग को ऐड करना है, जैसे कि -30, 10 और 0 सारे को ऐड करेंगे। उसी तरह से बी का भी जो नंबर दिया हुआ है कि 10, 2 और -30 इन सारे को भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो हमें बस बता देना है यहाँ पे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप लोग। 1.2 7 नंबर क्वेश्चन कि दो पूर्णांकों का योग -16 है। ठीक है, दो पूर्णांक दिए गए हैं, वो उनका जो जोड़ है, योग मतलब जोड़, तो वो कितना है -16 है। तो बोल रहा है एक पूर्णांक अगर 36 है, देखिए यहाँ पे एक पूर्णांक 36 है, दूसरा हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं हम इसको b मान लेते हैं। ठीक है, यानी 36 और दूसरा पूर्णांक नहीं दिया हुआ, इसको हम लोगों ने b मान लिया, यानी 36 + b = मेरा कितना होगा आंसर -16 होता है ये। तो हमें बोल रहा है कि दूसरा पूर्णांक हमें बताना है, यानी b की जगह में कितना वैल्यू आएगा। तो देखिए हम लोग b को इधर ही रहने देंगे, और 36 हमारा इधर देखिए प्लस में है, तो ये जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये देखिए -16 यहाँ पे तो है ही, और ये प्लस में है तो इस पर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी b = हमारे कितने हो जाएंगे, दोनों माइनस में है तो साइन माइनस ही रहेगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 6 6 12 का 2 1 3 और 1 4 यानी कि 42 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा b = आंसर निकल चुका है। उसी तरह से 8 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि दो पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है। ठीक है, वहाँ पे जोड़ था, यहाँ पे अंतर है, दो पूर्णांक हैं, एक है a और एक है -7 का अंतर, a और -7 का अंतर मतलब घटाव। ठीक है, कितना है हमारा, ये है हमारा 5, तो बोल रहे a का वैल्यू निकालना है, तो a यहाँ पे देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो = 5 और a = 5, ये देखिए प्लस में तो बराबर के उस तरफ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 मिनट दिख रहा होगा अब आप लोगों को। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, a = यहाँ पे देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो इस कंडीशन में माइनस होगा, और जो बड़ा संख्या है उसमें छोटा संख्या को हम लोग घटा देंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। साइन किसका आएगा, तो जो बड़ा डिजिट है उसी का साइन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a = -5 b = -7 तो और c = 6 है, तो सत्यापित कीजिए। देखिए आपको ये प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए a + b + c = a + b + c। ठीक है, अब देखिए हमें a b c की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, यानी कि -5 + b हमारा है -7 और फिर प्लस c हमारा कितना है 6 है, = a हमारी फिर से हो गई -5 + b है हमारा -7 उसके बाद +6। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, तो -5 और -7 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -12 + 6 यहाँ पे देखिए -5 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, घटाव होगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये माइनस, देखिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 7 6 में हम लोग 7 में 6 माइनस करेंगे 1 होगा, साइन हो जाएगा बड़े वाले का, यानी कि माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है और एक प्लस है, यहाँ पे भी माइनस होगा और -6 हो जाएगा इसका आंसर।
और फिर इक्वल टू यहाँ पे देखिए -5 प्लस माइनस भी माइनस ही हो जाएगा, तो यानी कि -6 इज इक्वल टू ये भी -6। देखिए दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए माइनस बी इज इक्वल टू नॉट बी माइनस सी, ये आपको शो करके दिखाना है। आप उसमें ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे और इसी तरह से उसको सॉल्व करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1.3 का, हम लोग देखेंगे 1.3 में। देखिए यहाँ पे देखिए पहले तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है, तो देखिए मल्टीप्लाई में है कि आपको देखिए यहाँ पे माइनस साइंस दिए हुए हैं, ठीक है, तो माइनस साइंस दिए हुए हैं, तो जब हम लोगों को गुना कर रहे होते हैं तो देखिए एक से ज़्यादा टर्म, सॉरी 2 से ज़्यादा टर्म जब रहेगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे कि यहाँ पे 2 हैं तो माइनस इंटू प्लस इस तरह करके हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा डिजिट्स रहते हैं उस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है, अगर इंटू करना है हमें तो बस सारे डिजिट्स जो भी हैं हमारे दिए हुए सबको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, और जब हमें साइन बैठाने की बात आएगी तो हमें काउंट कर लेना है कि कितने माइनस है उसमें। अगर इवन नंबर में माइनस होते हैं, मतलब कि अगर सम संख्या में माइनस होते हैं तो हमारा जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड नंबर में माइनस होते हैं, माइनस साइन होते हैं, तो हमारा जो साइन होगा वहाँ पे वो माइनस में होगा, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए 1 2 टर्म में यहाँ पे इंटू करने के लिए, और दोनों में हमारा माइनस का साइन है, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2 इवन नंबर है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 3 टर्म में आपका यहाँ पे, और तीनों में माइनस साइन है, तो इस कंडीशन में आपका आंसर जो होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि 3 जो है वो ऑड नंबर है। तो आपको यही याद रखना है कि मेरे कितने टर्म्स है, जो आपको मल्टीप्लाई करने हैं तो कितने टर्म्स है, अगर वो टर्म्स नेगेटिव टर्म्स जो आएंगे, अगर वो इवन नंबर्स होंगे तो वो हमारा जो साइन होगा वहाँ पे वो पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड नंबर हमारे टर्म्स आएंगे नेगेटिव के तो हमारा जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे।